वो दिन आने वाले हैं जब इंशाअल्लाह पंजा यहूद से जो है अर्द मुकद्दस को इंशाअल्लाह आज़ाद करवाएंगे। सेंटर साहब दो बातें बार बार करते रहे थे, कहते थे उसामा भाई दुआ मांगे मुझे तब तक शहादत ना हो, मैं तब तक शहीद ना हूँ जब तक दो काम ना कर लूँ। एक काम ये कि हम फलस्तीन को आज़ाद ना करवा लें और दूसरा काम हम बैतुल मुकद्दस में जाके नमाज ना पढ़ लें। पूरे फ्लोटिला में क्या था? उसमें खुराक थी, उसमें एनेस्थीसिया का सामान था, उसमें साफ पानी था, उसमें फार्मूला मिल्क थे, उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं किया गया और वो अपनी जानों का नजराना लेके चले गए और वो सामान हमारे 24 लाख जो बहन भाइयों तक पहुंचना था वो भी तक नहीं पहुंच सका। वीडियोस देखे, पिक्चर्स देखे, दिल फटता है। घर बैठ के रोने से अच्छा हम आके यहाँ पे आवाज तो उठा सकते हैं उनके। अगर जाकर दिल करता है बच्चों को खाना दे। लब्बैक 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 या अक्सा, लब्बैक 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 या अक्सा। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। गाजा जाने वाला इमदादी सामान ग्लोबल समूह फ्लोटिला जो कि कल उसको हिरासत में ले लिया जाता है और सेनेटर मुश्ताक जो कि पाकिस्तान में उसकी रहनुमाई करते हुए जाते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान भर में जैसे एहतजाज हो रहा है वहीं लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर 3 बजे एहतजाज की कॉल दी गई थी और आप देख सके तो इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब की सूरत हाल ये है कि इस वक्त नौजवानों की तादाद मौजूद है जो कि फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे सेनेटर मुश्ताक की रिहाई की बातें हो रही हैं, फ्री पैलेस्टाइन की बातें हो रही हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त भारी नौजवानों की तादाद मौजूद है, नौजवानों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और ग्लोबल समूह फ्लोटिला जिसको हिरासत में ले लिया गया है, अगर उनको रिहा नहीं किया जाता, सेनेटर मुश्ताक की रिहाई नहीं होती तो उसके बाद इन नौजवानों का पाकिस्तान का क्या लाहे अमल होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अलामा साहब, सेनेटर मुश्ताक की गिरफ्तारी पाकिस्तान की तरफ से कोई अल्टीमेटम नहीं है, लेकिन हम कोरिया की जानिब से देखें तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, तो पाकिस्तान का अभी भी नरम गोशी अपनाया जा रहा है। हम ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त अवाम की तर्जुमानी करनी चाहिए। रियासत पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी दबाव से निकल कर वो मुतालबात करने चाहिए जो अवाम के मुतालबात हैं। इस मौके के ऊपर मुदाहनत की मसलत की कोई गुंजाइश नहीं। अब्राहम अकॉर्ड की बात की जा रही है, यूं महसूस हो रहा है कि शायद इजराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि कभी भी मुसलमान उम्मत इस किस्म के फैसलों को कबूल नहीं करेगी और अल्लाह के बंदो करम से एक मरतबा फिर अब जो मामला हो रहे हैं जल्द वो दिन आने वाले हैं जब इंशाअल्लाह पंजा यहूद से जो है अर्द मुकद्दस को इंशाअल्लाह आज़ाद करवाएंगे। अगर ग्लोबल समूह फ्लोटिला के लोगों को रिहा नहीं किया जाता, खास तौर पर जो पाकिस्तानी लोग हैं, तो क्या किया जाएगा, लाहे अमल क्या होगा? ये बात समझते हैं कि इंशाअल्लाह पूरी कौम को बेदार किया जाएगा और एक मुनज़्ज़म तहरीक हुकूमत को इस बात में मजबूर किया जाएगा कि अब उनकी आज़ादी के राह से इक़दाम पर अल्टीमेटम दें। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहीं फ़लस्तीनी भाई जो कि फ़लस्तीन के और पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनका नाम इज्जत है, तो इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। I'm good, alhamdulillah. Brother, what do you say about this protest? I think this protest is not enough. Like, I'm asking the Pakistani people, they have took Mushtaq, the senator, and you did not get angry, then what will make you angry? He's not from my blood, but I am so angry, I want to burn this world with everything that it has. He's one of us, he's our Muslim brother, he was captured by Israelis. We need to do more than just protesting, way more than protesting. आपको पहले भी कहा था कि प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि गाजा से या फिर फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नाम क्या है, ये क्या इधर क्यों आए हैं, क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये वैसे यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, सब कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। What's your name? My name is Ibrahim. Ibrahim brother, where are you from? I'm from Palestine. Palestine. I'm from a beautiful village located in Jerusalem. No doubt, Palestine is a very beautiful and very peaceful country and very close to my heart. Brother, what do you say about today's protest? You know, we are not protesting since today. This is not our first time. We have been protesting for the past 2 years, and we have we have 2 demands only: end the brutal killing of Palestinians, end the siege, which is taking place since 18 years. These are our 2 demands. We shout out in the street the governments to take actions, serious actions, to end this killing, to liberate Palestine. Today we are demanding the armies to march towards Palestine, and that's what we seek. What's your demands from Pakistan authorities? First of all, we need
a diplomatic cover to Palestine from the Pakistani government. Also, we want the Pakistani army to march towards Palestine. गाजा जो इमदादी सामान जा रहा था ग्लोबल समूह फ्लोटिला में डॉक्टर उस्मान भी शामिल थे, लेकिन कश्ती खराब हो जाती है और ये वापस आ जाता है पाकिस्तान। डॉक्टर उस्मान से जानेंगे कि इनके साथी सेंटर मुश्ताक साहब जो कि हिरासत में हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जब ये वापस आए उनसे कोई ऐसी बात सेंटर साहब ने की थी जो इनके आज भी दिल में नक्श है। अच्छा डॉक्टर साहब, नो डाउट के आप यारे सफ़र हैं सेंटर साहब के, तो क्या कोई ऐसी बात सेंटर साहब ने की थी कि हम वहाँ जाके ये करेंगे, रास्ते में कुछ हो जाता है तो क्या किया जाएगा? बिस्मिल्लाह। सेंटर साहब दो बातें बार बार करते रहे थे। वो कहते थे उसामा भाई दुआ मांगे, मुझे तब तक शहादत ना हो, मैं तब तक शहीद ना हूँ जब तक दो काम ना कर लूँ। एक काम ये कि हम फलस्तीन को आज़ाद ना करवा लें, और दूसरा काम हम बैतुल मुक़द्दस में जाके नमाज ना पढ़ लें। और वो पूरी कौम को, आलम इस्लाम को कहते रहे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। वो तहफ़्फ़ुज़ अपनी ज़ात के लिए नहीं थे मांग रहे, वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के लिए तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उस पूरे फ्लोटिला में क्या था? उसमें खुराक थी, उसमें एनेस्थीसिया का सामान था, उसमें साफ पानी था, उसमें फार्मूला मिल्क थे, लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं किया गया और वो अपनी जानों का नजराना लेके चले गए। और वो सामान हमारे 24 लाख जो बहन भाइयों तक पहुंचना था वो अभी तक नहीं पहुंच सका। डॉक्टर साहब, इससे कबल भी लाहौर में एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए, मार्चेस हुए, लेकिन इतना मैंने देखा इज्तिमा इकट्ठा नहीं हुआ, लोग नहीं इकट्ठे हुए। आज कुछ डिमांड्स भी रखी गई हैं आपकी तरफ से। कौन कौन सी डिमांड्स हैं जो आज इस मार्च के बाद हुकूमत को कहा गया कि ये डिमांड्स हमारी पूरी की जाए? हम सबसे पहले तो ये डिमांड करते हैं कि सेंटर मुश्ताक साहब की रिहाई की जाए। उसके बाद पाकिस्तान का और इसराइल का बिला वास्ता और बिल वास्ता हर तरह के ताल्लुकात खत्म होने चाहिए। और उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो तहरीक मज़ाहमत है उनको सपोर्ट किया जाए, और ये उनका लीगल और आईनी हक है कि वो उधर करें अपना एहतजाज और सारे जो मामला कर रहे हैं। और चौथा हम पॉइंट कर रहे हैं जो ट्रंप का ये जो सो कॉल्ड पीसफुल मुआहदा है, इसको हम अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। और इंशाल्लाह हम फ़लस्तीन के लिए कोई दो स्टेट सोल्यूशन नहीं, एक ही स्टेट सोल्यूशन है जो फ़लस्तीन की स्टेट है, और इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला फ़लस्तीन ही करेंगे इंशाल्लाह। आज हमने पावर देखी है, लोग निकले हैं, अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होती तो क्या होगा? देखिए, एहतजाज हमारा आईनी हक है। आज पूरे पाकिस्तान में लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं, तो हम बार बार निकलते रहेंगे, और ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हमारा आईनी हक है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के लिए कोई अल्टीमेटम भी दिया गया है? अफसोस है कि हमारी हुकूमत को चाहिए था कि वो हमारा नुमाइंदा, हमारा शहरी, पूरी कौम का फर्ज ख्वाहिश अदा कर रहा है कि ये अल्टीमेटम दें, लेकिन एक बयान भी हमारी हुकूमत की तरफ से उनके लिए नहीं आया। नहीं, आपके इस प्रोटेस्ट की तरफ से कोई कहा गया कि इतने टाइम में रिहा किया जाए? हमने वो देखा है कोरिया के जानिब से कहा गया है कि 24 घंटे में उनकी जो खातून है उसको रिहा किया जाए। कुछ आपकी तरफ से भी ऐसा अल्टीमेटम है? देखिए, हम प्रेशर ग्रुप नहीं है, हम तो इल्तिजा कर सकते हैं। हमने परसों की दोबारा कॉल दी है और हम दरखास्त करेंगे और बार बार हकाम बाला से दरखास्त करेंगे। हम प्रेशर ग्रुप नहीं कि जो अल्टीमेटम दें। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अवाम के पास वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए थी। आखिर में अपने देखने वालों को कुछ कहना चाहिए? हमारी पूरी कौम के लिए एक पैगाम है कि जो लीड कर रही थी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को, 22 या 23 साल लड़की ग्रीटा, वो गैर मुस्लिम लड़की है। और हमारे मुसलमान हुक्मरान, हमारी OIC, हमारा आलम इस्लाम, इनकी गैरत किधर है कि 60 से 70% लोग ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में गैर मुस्लिम हैं। और हम मुसलमान 1.5 अरब होने के बावजूद हम सिर्फ कहते हैं कि हमने अमन के साथ रहना है। और मुसलमान हमारे हाथ, बाजू और हमारी बहनों की हिस्से, रफा के अंदर, ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, रफा के अंदर अमेरिकन NGOs हमारी बहनों को जिनसी हरासा कर रही हैं कि खुराक देने की वजह से। तो हमारे पास तो कुछ अल्फाज नहीं है। और गजा के अंदर हमारे बहन भाइयों की लाशों को बिल्ली, कुत्ते उनकी लाशों को निचोड़ रहे हैं। हमारी गैरत कहाँ है? हम क्यों इस इंतजार में हैं? और हम OIC जो बनी इसलिए थी कि जो बैतुल मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ करे, वो किधर है? OIC किधर है? आलम इस्लाम किधर है? मुसलमान किधर है? जो मुसलमान जो पाकिस्तान बना ला इलाहा के नाम से था, वो किधर है? लेकर आएंगे आजादी। हम प्रेस क्लब के बाहर मर्दों की और नौजवानों की तादाद खासी मौजूद है, वहीं खवातीन भी मौजूद हैं और फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रही हैं। कुछ खवातीन से बात करने की भी कोशिश करेंगे। जी, कैसे खैरियत से मैम? जी, ये बताएं कि आज पैलेस्टाइन के लिए इससे कबल भी प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन इतनी तादाद में लोग मौजूद नहीं थे। आज खासी तादाद में खवातीन भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे?
जी प्रोटेस्ट इस हमेशा हम देखते हैं तो इस्लामाबाद में हो रहे होते हैं, लाहौर में बहुत कम होते हैं। हम आना चाहते हैं, हम अपनी आवाज़ बताना चाहते हैं सबको, तो इस तरह के प्रोटेस्ट हों ताकि हम लोग, और इसका मकसद ये है कि हम अपने गवर्नमेंट के ज़रिए कोई सॉलिड कोई स्टेप उठा सकें। रात हमने देखा कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को हिरासत में ले लिया जाता है, उसके बाद सेनेटर मुश्ताक नो डाउट वो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में उसको हाईलाइट कर रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी का क्या कहना चाहेंगे? जी एक तो ये बहुत गलत बात है कि जो बिल्कुल पुरअमन और पीसफुल लोग थे उनको पकड़ा गया है, उनको छोड़ना चाहिए और उन लोगों तक इमदाद पहुंचानी चाहिए जो लोग डिजर्विंग हैं और भूख से बैठे हुए हैं गजा के अंदर। और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है, स्पेशली मुस्लिम गवर्नमेंट, उनको ऐसा करना चाहिए कि वो वहाँ पर इमदाद भेजें। गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए। मैम आज पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इससे कबल भी प्रोटेस्ट होते थे लेकिन इतनी तादाद में लोग नहीं निकलते थे, आज इतनी तादाद में निकलने की वजह क्या है? आज लोगों को इंसानियत का शऊर आ गया है। जो लोग यहाँ पे बोलते थे आज वो गजा जा रहे हैं, आज उन लोगों को ये नहीं पता कि वो लोग अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। उन लोगों की नीयतें, उनके इखलास के साथ अल्लाह ताला उनका कबूल फरमाए। आज अगर वो लोग गजा जा सकते हैं तो हम यहाँ तक निकलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ब्रांड्स के लिए बॉयकॉट कर सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा मौका है कि हम अपने ब्रांड्स बनाएं और इसको बिल्ड करें और इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें ज़रूर ये कहूँगी कि उनको थोड़ी ना गैरत के नाखून लेने चाहिए। ये कोई इंसानियत के लिए उठ जाए। जब अमेरिका गैर मुस्लिम उठ के वो निकल सकते हैं फ़लस्तीन के लिए, तो वो क्यों नहीं निकल सकते? 70% गैर मुस्लिम जा रहे हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी गैरत नहीं आ रही कि वो लोग सिर्फ मुज़म्मतें करते जा रहे हैं। मुज़म्मतों के अलावा इनको कुछ आता है? वहाँ जाके इन्होंने ना आफिया के लिए कुछ किया, ना इधर आके कुछ किया। इन्होंने बिल्कुल भी ये लोग कुछ नहीं कहा। इनको शर्म करनी चाहिए और गैरत के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत को क्या कहना चाहिए? मैं सिंपल सी बात करूंगी, देखिए पाकिस्तान को ला इलाहा के नाम पे आज़ाद करवाया गया था। ला इलाहा का मतलब है कि आप अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे, आप अल्लाह को एक मानते हैं। आज हमारा मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। किस हैसियत से? आज सेनेटर मुश्ताक साहब को अरेस्ट किया है इसराइल ने, वो भी नाजायज़ गिरफ्तारी है। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? नॉर्थ कोरिया की एक खातून अरेस्ट हुई है और उन्हें 24 आवर्स का अल्टीमेट दे दिया है कि भी आप हमारी बंदी जो है वो रिहा करें। वो एक आम शहरी है और जो सेनेटर है वो कौन है? वो पाकिस्तान के सेनेटर है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिस नाम पे आज़ाद हुआ आपने उसका नाम ही खत्म कर दिया। कुरान में अल-माइदा के अंदर अल्लाह ताला और नबी पाक ने फरमाया है कि यहूद और इंसारी हमारे दोस्त नहीं, हमारे दुश्मन है मुसलमान के। कायदे आज़म ने कहा, बानी पाकिस्तान ने कहा कि हम एक नाजायज रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। अब्दुल बारिश भाई, हमने देखा इससे कबल बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं और प्रोटेस्ट होते रहेंगे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। कब तक ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे? कब तक इस तरह के बयान देते रहेंगे? देखिए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमारे इख्तियार पे अपनी हुकूमत को बताने के लिए, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए पुरअमन एहतजाज है और ये पुरअमन एहतजाज हमारा कानून हमें देता है। हम नहीं चाहते कि इससे ज़्यादा वायलेशन हो और एंटी स्टेट हम लोग हैं नहीं, तो हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत आलमी सतह पे जाके, यूएनओ में जाके इस आवाज़ को उठाए। इन्होंने चंद घंटे गैरतमंदी का मुजाहरा किया, इंडिया को जो है वो नाको चने चुबवाए। अल्लाह ने पूरी दुनिया में इनको इज्जत अता फरमाई। आज अगर ये पूरी दुनिया में अपने मजलूम बहन भाइयों के लिए आवाज़ बनेंगे, और हमने देखा भी कि अरब समिट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज्जत अता फरमाई, तो जब इसके ऊपर पूरी तरह से इकदाम ये करेंगे तो आप तसव्वुर करेंगे इसके क्या नताइज होंगे। कि आज का जो एक प्रोटेस्ट है, एक तो ये वाज़े पैगाम है कि हम अमेरिकन 21 नकाती एजेंडा जूते की नोक पे रखते हैं। पूरी कौम ने इसको मुस्तरद कर दिया है। 6 इस्लामी ममालिक ने जिन्होंने उसमें अमेंडमेंट की थी उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है। दूसरा कि जो एक पुरअमन और गैर मुसल्ला जो एक फ्लोटेला अमदादी इंसानी अमदादी के ऊपर जो है वो एक शिप थे, तो उनको जो गाजिबाना तौर पे जो है वो उनके ऊपर जो है वो हमला किया गया, ड्रोन गिराए गए, उनको पकड़ा गया है। तो बस ये हमारा पुरअमन एहतजाज है कि उनको फिलफौर रिहा किया जाए और इसमें हमारी हुकूमत भरपूर किरदार अदा करे। सेनेटर मुश्ताक, उनको गिरफ्तार किया गया। हमने देखा कि कोरियन एक खातून थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। हमारी गवर्नमेंट से अभी तक कोई इस तरह का पैगाम, कोई इस तरह का मैसेज नहीं कन्वे हुआ। नहीं, वैसे मोहतरम जनाब PM शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक ट्वीट भी कर दी है, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया पे बयान भी आ गया है।
कि जितने भी जो लोग पकड़े गए हैं, बिलखुसूस सेनेटर मुश्ताक साहब और दीगर पाकिस्तानी, उनको फिलफौर रिहा किया जाए और उस तरह से यानी कोरियन की तरह 24 घंटे का अल्टीमेट नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद है जी, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ज़रूर जो है वो। यहाँ पे कुछ डिमांड्स भी रखी गई हैं प्रोटेस्ट में, अगर डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हम परसों को फिर निकलेंगे प्रोटेस्ट के लिए, क्या होगा? मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब तक हमारे इख्तियार में जो है हम तो वही कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि जितनी देर में हमारे सांसों में सांसें हैं, दम में दम है, हमें अपना पूरा मन एहतजाज जो है वो जारी रखना। मसले अल-अक्सा हमारे दिलों के बड़ी करीब है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो निकलते हैं, क्या वजह क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि लोग भी बेचारे थक चुके हैं, लोग यानी हमें अपने मसाइल में इस तरह जो है वो माशी तौर पे जो है वो अपना फंसा दिया गया है, और हर शख्स अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में है, और जो लोग कुछ बेचारे वसाइल रखते भी हैं तो उनके अंदर अब हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, वो बेचारे थक चुके हैं रोज़ के जो। बस मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारे इख्तियार में तकरीर करना है, तहरीर करना है, हमारे इख्तियार में प्रोटेस्ट करना है, हमारे इख्तियार में जो है हमें कम से कम वो करना चाहिए ताकि इंदल्लाह हम सुरखरू हो सकें कि अल्लाह जितनी आपने सलाहियतें अता फरमाई थी हमने उनको बरोएकार ला के तेरे दीन की खिदमत का काम सर अंजाम। ये नारा आपने सुना है कि फ़लस्तीनियों से पाकिस्तानियों का रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वाक़ईदन फ़लस्तीनियों से जो पाकिस्तानियों का रिश्ता है वो ये रिश्ता है, बच्चे हों बड़े हों, जब फ़लस्तीन की बात आएगी तो वो सड़कों पे निकल आएंगे, तो फिर माँ अपने बच्चों को लेके, अपने खूबसूरत फूलों को लेके, ये आपको गुलदस्ता जो दिखाई दे रहा है, ये गुलदस्ता फ़लस्तीन के लिए निकला है, फ़लस्तीन की मोहब्बत के लिए निकला है। ये माँ है और 7 बच्चे हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मदर भी हूँ और जॉब भी करती हूँ। इतने काम करती हैं और आप प्रोटेस्ट में भी बच्चों को लेके आती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा लेके आती हूँ, अपनी जॉब को एक साइड पे करके लेके आती हूँ। आपको लगता है कि प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा होता है बच्चों के साथ कुछ गलत भी हो सकता है? फ़लस्तीन के साथ हो रहा है उससे ज़्यादा हमारे साथ नहीं होगा, जो फ़लस्तीन के बच्चों के साथ हो रहा है उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप वीडियोस देखिए, पिक्चर्स देखिए, दिल फटता है। घर बैठ के रोने से अच्छा हम आके यहाँ पे आवाज़ तो उठा सकते हैं उनके लिए, ये तो हमारे बस में है ना, ये ज़रूर करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। ये छोटा सा बच्चा है और ये आपकी बेटी है, बंदे को होता है कि बच्चों को फिर भी घर छोड़ाएं, किसी के पास छोड़ के आ जाएं। यही तो टाइम है, एक माँ ही तो नस्ल बनाती है, ये हम नस्ल ही तो तैयार कर रहे हैं। अगर हमारे बड़ों ने वो नस्ल तैयार की होती तो शायद आज हमें सड़कों पर ना आना पड़ता, आज मुजाहिदीन उधर होते, आज हमारी हुकूमत उनके साथ होती, हम लोगों को अपने बच्चों को लेके निकलना ना पड़ता अगर हमारे बड़े अब इस सिचुएशन में होते तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक हूँ। क्या नाम है? जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। ये क्या पहना हुआ है ऊपर? ये रुमाल पहना हुआ है। रुमाल पहना हुआ है, ये पैलेस्टाइन के साथ यकजहती का है ना रुमाल? यस। और ये साथ आपने हाथ में परचम भी पकड़ा हुआ है, ये भी पैलेस्टीन का है? यस। तो पैलेस्टीन से कितनी मोहब्बत है, फ़लस्तीन से कितना प्यार करती हैं आप? इतना ज्यादा कि उधर जाकर दिल करता है बच्चों को खाना दूं। खाना दूं? यानी कि बच्चों को खाना नहीं मिल रहा वहाँ पे? यस। तो बड़ा दिल दुखता है आपका। हाँ जी। हाँ, मामा बता रही थी आपकी जो आप चॉकलेट्स, जो आपकी पसंदीदा चॉकलेट्स थी वो इजरायली थी, अब वो आप नहीं खाती, और इसलिए नहीं खाती, वो इजराइल की हैं। यस। उन पैसों से फिर वो इजराइल जाते हैं वो पैसे, और फिर बाद में उनसे बम खरीदते हैं और हमारे फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं वो बम इजराइल। तो फिर आपका दिल दुखता है? यस। रोना आता है ना? तो वो चॉकलेट अब याद नहीं आती? चॉकलेट खाने का तो बड़ा दिल करता है ना, चॉकलेट तो टेस्टी होती है। अब वो नहीं आती याद। अब नहीं आती? नहीं। कभी दिल भी नहीं किया खाने को? नहीं। अच्छा यार, ये तो बड़ा, ये तो चॉकलेट ही नहीं याद आती, ये तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा सख्ती से इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया हुआ है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और ये पिछले 2-2.5 साल से है। तो आपको डर नहीं लगता जब यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आप आती हैं, इतने लोग होते हैं? नो, मुझे नहीं लगता, मैं तो नारे लगाती हूँ। नारे लगाती हैं? कौन सा नारा लगाती हैं? लब्बैक 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 या अक्सा, लब्बैक 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 या अक्सा। और कौन सा नारा लगाती हैं? फ्री फ्री पैलेस्टाइन। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, अरे वाह। और अपने देखने वालों को, जो गजा के बच्चे हैं
अगर आपको उनसे मिलने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगी उन्हें, क्या देंगी उन्हें? मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादातर उन्हें खाना भी दूंगी और उन्हें पीने के लिए पानी भी दूंगी और साथ में उन्हें रहने के लिए घर भी दूंगी। ये देखें, नो डाउट कि जो माँ होती है वही बच्चों की तरबियत करती है। अल्लामा इकबाल का शेर भी सीरत फ़र्जंद आज़ुम्मेयात जोहर व सिद्क़ व सफ़ा ज़ुम्मेयात। जब माएँ ऐसी होंगी कि अपने बच्चों को लेकर निकलेंगी, जब वो फ़लस्तीन से मोहब्बत का जज्बा बचपन से ही बता देंगी, तो फिर बच्चे ऐसे ही होंगे। वो कह रही हैं कि मेरा चॉकलेट खाने को दिल ही नहीं करता जो इजरायली है, और जब मैं आती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता बल्कि मैं नारे लगाती हूँ। तो क्या खूबसूरत मंजर है ये, इतना खूबसूरत गुलदस्ता है, माँ है, बच्चे हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, और वाक़ईतन फ़लस्तीनियों से जो पाकिस्तान का रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का ही है।